हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। मैं बालकृष्णा, आप सबका जेई मेंटोर। आज हम लोग मैट्रिक्स का लेक्चर 6 पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात कर लें। तो सबसे पहले ट्रांसपोज, ठीक ना। ट्रांसपोज हम लोग पढ़े थे। कंजुगेट पढ़ेंगे, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, हर्मिटेंट और स्क्यू हर्मिटेंट। तो क्या बोले वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे पहले कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात करें, ठीक ना। तो देखिए, आप एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, यही ना बोले होंगे। अच्छा, z का कंजुगेट क्या लिखते होंगे, z का कंजुगेट क्या लिखते हैं वो बताएं। तो z कंजुगेट इक्वल टू a माइनस आयोटा b, मतलब नेगेटिव वाला माइनस हो जाता है, ठीक ना। ऐसा करके बोलते होंगे। अच्छा, इसमें ऐसा है जैसे कि अगर हम लोग इमेजिनरी प्लान बात करें तो ये रियल, ठीक ना, ये रियल, ये इमेजिनरी, ठीक ना, ये इमेजिनरी हम लोग बोल सकते हैं। तो मान लेते हैं इस जगह आपका कोऑर्डिनेट ए और बी है, तो इसका कंजुगेट कहाँ पर बनेगा, ठीक मिरर जैसा बनेगा ए माइनस बी। अगर इस जगह एक एलिमेंट है, ठीक, एक एलिमेंट है, मान लेते हैं माइनस सी माइनस डी, तो इसका कंजुगेट कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा माइनस सी प्लस डी, ठीक। तो ऐसा बोल सकते हैं ए बी सी डी, ए का कंजुगेट बी है या फिर बी का कंजुगेट ए, हाँ कि ना। अच्छा, ऐसा है सी का कंजुगेट डी बोल रहे होंगे और डी का कंजुगेट सी। सेम चीज़ हम लोग बातें करेंगे किस पे, मैट्रिक्स पे, ठीक। एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। जैसे हम लोग 3 2 आयोटा 5 प्लस 3 आयोटा 7 आयोटा, हम लोग ये लिख लिए, ठीक, ये लिख लिए हैं। तो ये बताया जाए इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट क्या होगा। तो हम लोग लिखें ए कंजुगेट इक्वल टू, ठीक। तो क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे वो चीज़ बात करें। तो आप लिख रहे होंगे 3 का कंजुगेट, तो 3 का कंजुगेट तो 3, ठीक। अच्छा, उस पर भी बात करें -2 आयोटा, पक्का। अच्छा, ऐसा लिख रहे होंगे 5 -3 आयोटा, अच्छा -7 आयोटा, कैसे लिखे वो बात करें। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ए आई जे का कंजुगेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए आई जे का कंजुगेट लिखेंगे, जो भी होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। m इंटू एन, ए कंजुगेट इक्वल टू, ठीक। क्या बोले वो चीज़ थोड़ा ध्यान देना है। ए एक मैट्रिक्स है आपका, ए आई जे के फॉर्म में है आपका m इंटू एन, तो उसका कंजुगेट क्या होगा, ए आई जे और m इंटू एन, कोई ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ उसका कंजुगेट। तो देखिए, अगर हम लोग z इक्वल टू ए लिखें, मतलब कि a आपका रियल पार्ट, तो z कंजुगेट क्या हो जाएगा, a ही होगा, पक्का। अच्छा, तो z इक्वल टू हम लोग आयोटा b लिख रहे हैं, आयोटा b, तो z कंजुगेट क्या आएगा, माइनस ऑफ आयोटा b, हाँ भैया माइनस ऑफ आयोटा b, ठीक। तो क्या बोले, अगर रियल है, क्या है, रियल है, तो रियल का कंजुगेट रियल ही रहेगा, वही सेम रहेगा। अगर प्योर इमेजिनरी है, क्या है, प्योर इमेजिनरी है, उसका कंजुगेट करेंगे माइनस इमेजिनरी आएगा, ठीक ना, चलेगा, कोई दिक्कत इसमें। देखिए, हम लोग सिंपल सी बात है क्या लिख रहे हैं वो चीज़।
माने आप अगर लिख रहे हैं a इक्वल टू 3 4 प्लस 2 आयोटा 7 आयोटा 3 माइनस 3 आयोटा 4 प्लस 2 आयोटा 6 आयोटा, ये लिख रहे हैं। ए कंजुकेट क्या लिखेंगे? 3 कंजुकेट, ठीक ना। 4 प्लस 2 आयोटा का कंजुकेट, 7 आयोटा का कंजुकेट, 3 माइनस 3 आयोटा का कंजुकेट, 4 प्लस 2 आयोटा का कंजुकेट, 6 आयोटा का कंजुकेट। चलेगा? तो बताया जाए ए कंजुकेट इक्वल टू 3 4 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 आयोटा, 3 प्लस 3 आयोटा, 4 माइनस 2 आयोटा, ठीक ना, और माइनस 6 आयोटा। ऑर्डर आपका 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। चलेगा? हाँ, ऐसा है। एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 3 2 1 4 5 6, तो A कंजुकेट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा पक्का। हाँ, क्योंकि ये क्या है? प्योर रियल है, प्योर रियल मैट्रिक्स है। ठीक, ऐसा है। सेकेंड एग्जाम्पल B इक्वल टू 3 आयोटा 4 आयोटा 7 आयोटा और 9 आयोटा। तो B कंजुकेट इक्वल टू क्या लिख रहे होंगे? माइनस 3 आयोटा 4 आयोटा माइनस में माइनस 7 आयोटा माइनस 9 आयोटा। हाँ कि ना? तो आप B कंजुकेट इक्वल टू माइनस ऑफ B बोल रहे होंगे, क्योंकि आप क्या है, ये प्योर इमेजिनरी है, ठीक ना। क्या है? प्योर इमेजिनरी है, इसीलिए आप ऐसा करके लिख रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। अच्छा, आगे बात करें तो देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं। चलेगा? तो देखिए हम लोग बोले कि भैया ऐसा है ना, सिंपल सा कैलकुलेशंस है। इसका एक एक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ ए कंजुकेट का कंजुकेट, तो क्या लिख रहे होंगे? ए। सेकेंड, ए प्लस बी का होल कंजुकेट, तो क्या लिख रहे होंगे? ए कंजुकेट प्लस बी कंजुकेट। याद आ रहा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में। तो इस जगह अगर माइनस बात करेंगे तो इस जगह माइनस। अच्छा, के ए का कंजुकेट, तो के एज अ कांस्टेंट है, तो के को बाहर निकालेंगे और ए का कंजुकेट कर देंगे। यह आपका थर्ड नंबर। फोर्थ अगर बात करें तो ए बी का कंजुकेट क्या लिखेंगे? ए का कंजुकेट बी का कंजुकेट, ये लिखेंगे। चलेगा? कोई दिक्कत? इतना किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। अच्छा, ये लिख लिए। अब आगे बात करें। ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक ना, ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है, उसको ट्रांसपोज किए हैं, उसके बाद कंजुगेट किए हैं, इक्वल टू। अगर हम लोग ट्रांसपोज कर लिए हैं फिर कंजुगेट कर रहे हैं तो भी चलेगा, और उसको हम लोग बोलेंगे ए थीटा, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। सपोज कीजिए ए मैट्रिक्स लिए हैं, ठीक ना, 3 2 आयोटा 4 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा 7 आयोटा और 9, ये लिए, ठीक ना। तो दोनों में से कोई एक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा,
कुछ भी हम लोग एज अ कंजुगेट ही निकालते हैं। कंजुगेट बताया जाए, 3 का कंजुगेट 3, 2 आयोटा का कंजुगेट -2 आयोटा और 4 -2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा -7 आयोटा और 9, यही ना भैया। अच्छा, तो इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज का, ठीक ना, ट्रांसपोज कर देते हैं, कंजुगेट का ट्रांसपोज, तो क्या लिखेंगे रो को कॉलम में, तो क्या 3 -2 आयोटा, ठीक ना, 4 -2 आयोटा, ऐसा 3 + 2 आयोटा -7 आयोटा और ये 9। किसी को कोई दिक्कत है तो ये कितना लिख रहे हैं 3 × 2 और ये क्या था 2 × 3। अच्छा, किसी को डाउट होगा कि नहीं भैया हम लोग पहले कर लें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं a थीटा। तो देखिए सेम चीज़, इसका हम लोग ट्रांसपोज ही कर लें, ठीक, रो कॉलम में, कॉलम रो में। तो देखिए 3 + 2 आयोटा चलेगा, ओ सॉरी हमको ये देखना था ना, 3 - 2 आयोटा, 2 आयोटा, 7 आयोटा, 4 + 2 आयोटा और ये 9। अब ट्रांसपोज का कंजुगेट करेंगे, कितना 3 का कंजुगेट 3, 3 + 2 आयोटा -2 आयोटा और ये -7 आयोटा, 4 - 2 आयोटा और ये 9, ठीक ना। क्या दोनों सेम है? हाँ भैया दोनों सेम होना ही चाहिए, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगा, कोई ये वो नहीं, ठीक ना। तो क्या है ट्रांसपोज कंजुगेट, तो ट्रांसपोज कंजुगेट हम लोग क्या बोलेंगे थीटा। तो या तो कंजुगेट ट्रांसपोज कीजिए या फिर ट्रांसपोज कंजुगेट, बात बराबर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बात करें तो इसका प्रॉपर्टीज़, तो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है वो बोले, तो प्रॉपर्टीज़, ठीक ना, प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आप अगर ट्रांसपोज कंजुगेट का फिर से ट्रांसपोज कंजुगेट कर देंगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, ए + बी का ट्रांसपोज होल में कंजुगेट कर, कंजुगेट ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज कंजुगेट कर रहे हैं, तो ए थीटा + बी थीटा, अगर इस जगह माइनस होगा तो इस जगह माइनस चलेगा। अच्छा, ऐसा है कि ए का होल ट्रांसपोज कंजुगेट, तो के बाहर निकालेंगे ए, कोई दिक्कत। अच्छा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ए बी का ट्रांसपोज कंजुगेट, तो हम लोग बी ट्रांसपोज कंजुगेट, ए ट्रांसपोज कंजुगेट। जब भी ऐसा आएगा ना जहाँ पर ट्रांसपोज यानी कि ट्रांसपोज का बात करेगा तो इंटरचेंज कर जाएगा, ठीक ना, सिर्फ कंजुगेट में इंटरचेंज नहीं कर रहा था, चलेगा। अच्छा, ऐसा है ए ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू ए डैश, कब, जब क्या हो प्योर, ए क्या होना चाहिए, ए इज़ प्योर रियल होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए प्योर रियल होना चाहिए, ठीक। अच्छा, ऐसा है तो ए थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज कब लिखेंगे, बोलिए, एकदम सिंपल सा बोलिए, जब ए इज़ प्योर इमेजिनरी होना चाहिए तब, ठीक ना। ए क्या हो प्योर इमेजिनरी होगा, तो प्योर इमेजिनरी खाली आयोटा ही रहे, रियल नंबर ना रहे, इसमें सिर्फ रियल ही रहे, आयोटा ना रहे, ठीक ना। सेम चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। आगे बात करेंगे हर्मिटेंट और स्क्यू हर्मिटेंट।
हर्मिटेंट, और इधर क्या लिख रहे हैं, स्क्यू हर्मिटेंट। हर्मिटेंट और स्क्यू हर्मिटेंट क्या होता है वो चीज़ बात करें, ठीक ना। तो ऐसा है, अगर हम लोग ट्रांसपोज कंजुकेट कर दिए और ए आ गया भैया, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, हर्मिटेंट। ऐसा है, इधर हम लोग अगर ट्रांसपोज कंजुकेट कर दिया और माइनस ऑफ ए आ गया तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्क्यू हर्मिटेंट, ठीक ना। ऐसा, अच्छा ऐसा है तो हम लोग लिख दें ए आई जे, दो कैटेगरी में होना चाहिए, एक बार i इक्वल टू जे और i इज़ नॉट इक्वल टू जे, मतलब डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक ना। चले तो इधर भी लिख दे ए आई जे इक्वल टू, दो कंडीशंस डालेंगे, ठीक, एक बार i इक्वल टू जे और एक बार i इज़ नॉट इक्वल टू जे, डायगोनल्स एलिमेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो इसमें बोल रहे हैं रियल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट शुड बी रियल, है ना, एकदम रियल नंबर ही होना चाहिए डायगोनल में, अदरवाइज बोलेंगे भैया प्रणाम है आपको, ठीक ना। अच्छा, इसमें ऐसा लिख रहे होंगे, याद होगा सिमेट्रिक में ए जे आई लिखते थे, हाँ ए जे आई लिखते थे, लेकिन इसमें टोपी लगाएंगे मतलब कंजुकेट लगाएंगे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। अच्छा, इसमें डायगोनल एलिमेंट शुड बी ज़ीरो और इमेजिनरी हो सकता है, मतलब आयोटा, प्योर इमेजिनरी होना चाहिए, ठीक। इसमें क्या बोले कि आपको स्क्यू सिमेट्रिक याद होगा, ए जे आई बोलते होंगे, ठीक ना, उसमें से माइनस डालते होंगे और इस जगह कंजुकेट डाल देते होंगे, ठीक ना, यानी कि टोपी लगा देते हैं। सिंपल सी बात है, एक एग्जाम्पल लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे, ठीक। तो जैसे कि ए एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, मान लेते हैं 3/3 का, तो सबसे पहले आप डायगोनल बना लीजिए, ठीक ना। हम लोग हर्मिटेंट के लिए लिख रहे हैं, तो आप लिख रहे होंगे 3 4 5, ठीक, चलेगा। अच्छा, ऐसा लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस जगह अगर 2 आयोटा लिख रहे हैं, ठीक ना, 2 आयोटा लिख रहे हैं, तो इस जगह क्या लिखेंगे, तो इसका ठीक ना, ठीक से बोलिए, इसका कंजुकेट, इसका कंजुकेट, इसका कंजुकेट, तो 2 आयोटा का कंजुकेट कितना होगा, -2 आयोटा, पक्का। अच्छा, ऐसा है, 2 + 2 आयोटा लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 + 2 आयोटा का कंजुकेट, तो 2 - 2 आयोटा, चले। अच्छा, इस जगह एक और 5 लिख दे रहे हैं, तो इस जगह 5 ही लिखेंगे, 5 का कंजुकेट 5, चले। तो देखिए, अगर आप लिखें ए थीटा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले आप एक एक स्टेप कर लीजिए, तो ए डैश लिखें, ए डैश मतलब ट्रांसपोज, तो क्या लिख रहे हैं, 3 - 2 आयोटा, 2 + 2 आयोटा, 2 आयोटा, 4 5, यही ना, 2 - 2 आयोटा, चलेगा, 5 5, पक्का। तो ऐसा है, ए ट्रांसपोज का कंजुकेट विच मीन्स ए थीटा, यही ना। तो कितना लिख रहे होंगे, 3 का कंजुकेट 3, -2 आयोटा का 2 आयोटा, 2 - 2 आयोटा, ठीक ना, 2 आयोटा का माइनस, और इसको 4, इसको 5, ठीक ना। ऐसा 2 + 2 आयोटा, और क्या 5 और 5, कोई दिक्कत। तो ये भैया ए थीटा इक्वल टू क्या आया, ए आया। तो ए क्या बोलें, ए इज़ हर्मिटेंट, ठीक ना, मैट्रिक्स, ए क्या है, हर्मिटेंट मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत। ए आपका क्या है, हर्मिटेंट मैट्रिक्स है। इतना तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। हम लोग आगे बढ़े, तो आगे बढ़े और क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बोले
भैया ऐसा है ना, हर्मिटेंट तो हो गया, हर्मिटेंट तो हो गया, स्क्यू हर्मिटेंट एक बार बताया जाए, ठीक ना, स्क्यू हर्मिटेंट एक बार बताया जाए। तो स्क्यू हर्मिटेंट एक बार बताया जाए, क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे। तो देखिए ए आई जे इक्वल टू, दो पार्ट में जा रहे हैं, एक बार जीरो या फिर इमेजिनरी, ठीक ना, इस जगह ए जे आई लिखते थे, ठीक, सिमेट्रिक के लिए, और माइनस डाल देते थे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, और इस जगह अगर ट्रांसपोज कंजुकेट कर दिए तो स्क्यू हर्मिटेंट बन गया। आई इक्वल टू जे बोल दें और आई इज़ नॉट इक्वल टू जे बोल दें, ठीक। तो ऐसा है, ए मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं, ठीक, ए मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, डायगोनल शुड बी ज़ीरो, एक बार ज़ीरो वाला लेके देखते हैं। तो ये कितना, 0 0 0, ठीक। हम इस जगह कोई भी नंबर निकाल रहे हैं, जैसे कि 3 + 3 आयोटा, ठीक ना। तो मिरर ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आप बोल रहे होंगे 3 + 3 आयोटा का कंजुकेट का माइनस, हाँ भैया एकदम सही बात कर रहे हैं। तो कितना, -3 ठीक ना, +3 आयोटा, हाँ क्या लिख रहे हैं, -3 + 3 आयोटा, चलेगा। अच्छा, तो इस जगह अगर हम लोग 4 आयोटा लिखेंगे तो इस जगह क्या लिखेंगे, 4 आयोटा का कंजुकेट और इसमें माइनस, तो -4 आयोटा विच मीन्स +4 आयोटा, हाँ भैया लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसमें मान लेते हैं 8 लिख रहे हैं, तो इस जगह 8 लिखेंगे, लेकिन माइनस में, क्या लिखेंगे, माइनस में। क्यों लिखें, 8 का कंजुकेट में माइनस, तो -8, पक्का ये चीज़। अच्छा, इसको है कि वेरीफाई कर दिए, ये तो बना दिए हम लोग कि एक स्क्यू हर्मिटेंट मैट्रिक्स, इसको वेरीफाई कर दिए। क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो हम लोग बोल रहे हैं भैया कि ए कंजुकेट निकाल दे, पहले ए कंजुकेट, ए थीटा निकालना है, लेकिन हम लोग ना स्टेप वाइज स्टेप कर दे रहे हैं, एक ही बार में निकाल सकते हैं, लेकिन निकाल के हम लोग धीरे धीरे बता रहे हैं। तो ए कंजुकेट, ठीक ना, तो ये कितना, 0 0 0, पक्का। डायगोनल को हम लोग 0 0 लिख दिए, कंजुकेट 0 का कंजुकेट 0, तो 3 + 3 आयोटा कंजुकेट 3 - 3 आयोटा, 4 आयोटा कंजुकेट 4 -4 आयोटा, इसका कंजुकेट -3 -3 आयोटा, चलेगा, कोई दिक्कत, एकदम किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो इसका कंजुकेट -4 आयोटा, चलेगा, इसका 8 और इसको माइनस। अच्छा, इसका कंजुकेट का हम लोग ट्रांसपोज कर दिए, तो कितना लिख रहे हैं, डायगोनल तो कोई चेंज होगा ही नहीं, ठीक ना। इस जगह क्या लिखें, -3 -3 आयोटा, क्यों, मिरर चेंज हो जाएगा, जगह 3 - 3 आयोटा, ठीक, इस जगह -4 आयोटा, इस जगह -4 आयोटा, इस जगह -8 और इस जगह 8, चलेगा, पक्का। तो हम लोग इसको क्या लिखें, ए थीटा इक्वल टू, अच्छा ऐसा है, माइनस कॉमन कर रहे हैं, माइनस कॉमन कर रहे हैं, तो कितना जा रहा है, 0 3 + 3 आयोटा, कितना, 4 आयोटा, -3 + 3 आयोटा 0, -8 4 आयोटा 8 और ये 0, ठीक ना। तो इसका शकल मैच करता है, देखेला देखेला लग रहा है। तो ए थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ ए अगर आ जाता है तो ए इज़ क्या, स्क्यू हर्मिटेंट, ठीक ना। एक ऐसा है स्क्यू हर्मिटेंट है भैया, एक ऐसा है स्क्यू हर्मिटेंट, किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, ऐसा है
एक बार ना आपको लग रहा होगा कि नहीं भैया इमेजिनरी लेके तो देखिए, तो इमेजिनरी भी ले लेते हैं, तो इसी पे हम लोग थोड़ा इमेजिनरी पे बात कर लेते हैं। ठीक, तो इमेजिनरी पे बात कर लेते हैं, तो इमेजिनरी ही रख देते हैं, आप जैसा बोलिएगा वैसा करेंगे। तो a इक्वल टू डायगोनल में हम लोग इमेजिनरी नंबर रख रहे हैं, जैसे 3 आयोटा, 4 आयोटा और 5 आयोटा। ठीक चलेगा। अच्छा, इस जगह हम लोग 2 + 2 आयोटा लिख रहे हैं, तो इस जगह क्या लिखेंगे, -2 + 2 आयोटा। हाँ कि ना, एक बार चेक करो तो बताओ तो कोई। चलेगा। अच्छा, ऐसा है, इस जगह 7 आयोटा लिख रहे हैं, तो इस जगह 7 आयोटा लिखेंगे। इस जगह 8 लिख रहे हैं, तो इस जगह -8 लिखेंगे। ठीक ना। कैसे लिख रहे हैं, आप ऐसा बोलिएगा ना कि रियल नंबर माइनस में रहेगा और इमेजिनरी नंबर सेम रहेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, तो आपका हो जाएगा आपका स्क्यू हर्मिटेंट। तो आप सिंपल सी बात है, ए इस बार हम लोग ट्रांसपोज पहले कर लेते हैं, फिर कंजुगेट करेंगे, दोनों में से कोई भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोज करेंगे तो 3 आयोटा, -2 + 2 आयोटा और 7 आयोटा, यही ना। चलेगा। 2 + 2 आयोटा, 4 आयोटा और 8, 7 आयोटा, -8 और 5 आयोटा। चलेगा। अच्छा, ये बताया जाए तो इसका ट्रांसपोज का कंजुगेट, मतलब इसका कंजुगेट, तो -3 आयोटा, -2 आयोटा, -7 आयोटा, इसका कंजुगेट 2 - 2 आयोटा। चलेगा। -4 आयोटा, 8 -7 आयोटा, -8 रियल का रियल ही रहेगा, 5 आयोटा। कोई दिक्कत? तो ऐसा है, ए थीटा बोल दे इसको, तो हम लोग माइनस निकाल देते हैं ना। माइनस निकाल दिए तो क्या आएगा, 3 आयोटा, 2 + 2 आयोटा, 7 आयोटा, -2 + 2 आयोटा, 4 आयोटा, -8, 7 आयोटा, 8, 5 आयोटा। क्या इसका शक्ल देखेला देखेला लग रहा है? हाँ भैया, देखेला देखेला लग रहा। ये भैया और ये भैया इक्वल है, तो ए थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ ए, तो ए इज क्या, स्क्यू हर्मिटेंट। ए क्या, स्क्यू हर्मिटेंट। चलेगा, पक्का, कोई दिक्कत? चलेगा। अच्छा, ऐसा है, हम लोग एक प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं, उसके बारे में बताया जाए। If A is हर्मिटेंट, A आपका हर्मिटेंट है, तो आप -A के A, ठीक ना, A कंजुगेट A ट्रांसपोज को क्या बोलेंगे, हर्मिटेंट ही बोलेंगे। ठीक। अच्छा, माइनस आयोटा ए को क्या बोलेंगे, स्क्यू हर्मिटेंट बोलेंगे। मतलब कि अगर हर्मिटेंट है भैया और उसमें आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए तो स्क्यू हर्मिटेंट हो जाएगा। चलेगा, ठीक ना। ये प्रॉपर्टीज़ 1। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ 2, इफ ए इज स्क्यू हर्मिटेंट, ठीक ना। ए आपका स्क्यू हर्मिटेंट है, तो -A के ए कंजुगेट A ट्रांसपोज आपका क्या होगा, स्क्यू
हर्मिटेंट ही होगा, ठीक ना। कैसा होगा? स्क्यू हर्मिटेंट ही होगा। अच्छा ऐसा है, माइनस ए आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे ए को, तो क्या हो जाएगा? हर्मिटेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्मिटेंट हो जाएगा। ठीक। थर्ड हम लोग बोले कि इफ़ ए एंड बी आर हर्मिटेंट, ए और बी आपका हर्मिटेंट है, ए बी आपका क्या है? हर्मिटेंट है। तो ए प्लस बी करेंगे या फिर ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा? हर्मिटेंट ही आएगा। और ए बी प्लस बी ए करेंगे तो भी क्या आएगा? हर्मिटेंट ही आएगा। ठीक। फोर्थ नंबर, इफ ए एंड बी आर स्क्यू हर्मिटेंट, ठीक ना। ए बी आपका क्या है? स्क्यू हर्मिटेंट है। तो आप बोल रहे होंगे ए प्लस माइनस बी आपका क्या होगा? स्क्यू हर्मिटेंट होगा, ठीक ना। पावर्स का इसका बात नहीं करते हम लोग, चलेगा। ये है। अच्छा आप ऐसा सोच रहे होंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक और क्वेश्चन था, हम लोग उस टाइप का करना चाहते हैं। जैसे ए प्लस ए ट्रांसपोज कंजुगेट, वो क्या होगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज कंजुगेट और ए माइनस ए ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक ना। तो ए हम लोग एज अ सिंपल लिख रहे हैं 3 आयोटा 2 + 2 आयोटा 5 आयोटा और 7, चलेगा। तो ए ट्रांसपोज कंजुगेट क्या लिखेंगे? ठीक। तो -3 आयोटा, यही ना, -3 आयोटा पक्का। ट्रांसपोज किए फिर कंजुगेट किए, ट्रांसपोज किए तो -5 आयोटा और कंजुगेट कर दिए। ऐसा ट्रांसपोज कीजिए 2 - 2 आयोटा, ठीक ना, और इस जगह 7 लिख दिए। ट्रांसपोज कंजुगेट एक ही बार में किए। अच्छा बताया जाए ए प्लस ए थीटा इक्वल टू कितना? 0। ये कितना? 2 - 3 आयोटा, पक्का। हाँ। अच्छा ये कितना? 2 + 3 आयोटा, ये कितना? 14। अच्छा ये कैसा है? सिमेट्रिक हर्मिटेंट की स्क्यू हर्मिटेंट, तो आप बोल रहे होंगे हर्मिटेंट, ठीक, पक्का। अच्छा ऐसा है ए माइनस ए थीटा, ठीक ना। तो इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो 6 आयोटा, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा 2 प्लस, ठीक ना, 2 प्लस, ठीक, 2 + 7 आयोटा, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो -2, ठीक, और ये +7 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 7 7 घटाएगा तो 0, ठीक। अच्छा ये कैसा दिख रहा है? हाँ भैया स्क्यू हर्मिटेंट दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? स्क्यू मिटेंट दिख रहा है। मतलब ए प्लस ए थीटा करेंगे तो आपका क्या देगा? हर्मिटेंट। अच्छा ए माइनस ए थीटा करेंगे तो स्क्यू। अच्छा ए थीटा माइनस ए करेंगे तो भी स्क्यू देगा। ये चीज़ चलेगा, कोई दिक्कत? अच्छा ऐसा है तो कोई मैट्रिक्स को अगर हम लोग हर्मिटेंट और स्क्यू हर्मिटेंट के फॉर्म में लिखें, ए मैट्रिक्स है, हर्मिटेंट ए प्लस ए थीटा लिख सकते हैं। अच्छा स्क्यू हर्मिटेंट ए माइनस ए थीटा लिख सकते हैं। अच्छा आप पहले ही बात किए होंगे प्लस
ऐसा लिख रहे होंगे, क्यों लिख रहे होंगे? क्योंकि 2a आ जा रहा होगा a। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख दे रहे? p है भैया, और ये क्या है? q है। p एज अ हर्मिटेंट और q एज अ स्क्यू हर्मिटेंट, दोनों को ऐड करेंगे तो a के बराबर आ जाएगा। चलेगा, कोई दिक्कत? ठीक ना। अच्छा ऐसा है a ठीक ना, थीटा इक्वल टू a, चलेगा? पक्का? एक चीज़ लिख रहे हैं, एवरी सिमेट्रिक इज हर्मिटेंट, ठीक ना। एवरी सिमेट्रिक इज हर्मिटेंट बट एवरी हर्मिटेंट इज नॉट सिमेट्रिक। क्या ये सही बात है? हाँ भैया ये सही बात है, ठीक ना। जैसे कि अगर हम लोग अगर मान लेते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है तो हम लोग हर सिमेट्रिक बोलते हैं। अच्छा इसी का अगर ए थीटा अगर करेंगे तो आपका ए ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। लेकिन अगर प्योरली आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऐसा नहीं हो सकता। सेम चीज़ दूसरे के लिए भी लिख सकते हैं, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक इज स्क्यू हर्मिटेंट, ठीक ना। बट एवरी स्क्यू हर्मिटेंट इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। दो चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, किसी को कुछ डाउट है तो बोला जाए, चलेगा। आज हम लोग इतने ही पढ़ रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग कम्यूटेटिव और नॉन कम्यूटेटिव का बात करेंगे, एंटी कम्यूटेटिव का बात करेंगे, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी।